जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ी सिद्धार्थ वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। शनि 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं अपना। पूरे 30 साल के बाद शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मीन राशि के अंदर। शनि महाराज अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जा रहे हैं पूरे 30 साल के बाद। अब जब शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि, शनि का प्रभाव, ये प्रोग्राम का विषय है। देखिए, शनि का नाम लेते ही लोगों में एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। लोग डर जाते हैं कि शनि की 7.5 आ रही है, भैया आ रही है, अब क्या होगा। उनके बस एक ही दिमाग में बात रहती कि अब क्या होगा। महादशा हो, अंतर्दशा हो, उसका नाम सुनते ही लोगों की हालत खराब होने लग जाती है। कारण क्या है कि शनि किसी भी रूप में लोगों से जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ आपको शिक्षा ही देते हैं। चाहे वो 7.5 के रूप में जुड़े, ढैया के रूप में जुड़े, महादशा अंतर्दशा के रूप में जुड़े, आपको कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा हम आपको शनि के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि शनि लगन, मेहनत और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनिदेव हमारी कुंडली में कर्म फल के दाता हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड देने का अधिकार भी शनि के पास है। इसलिए उनको न्याय का देव भी कहा गया है। शनिदेव की महादशा 19 वर्ष की होती है। बहुत लंबी महादशा 19 वर्ष की होती है। 7.5 वर्ष की होती है। इसके 7.5 के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 2.5 साल का, जब शनि आपकी राशि से 12वें होते हैं। दूसरा जो पार्ट है 2.5 साल का, जब शनि आपकी राशि में गोचर करते हैं। और तीसरा जो आखिरी पार्ट है 2.5 साल का, शनि जब आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाते हैं। ये शनि की 7.5 होती है। और अगर आपकी राशि से शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी चौथा शनि है, तो ढैया मानी जाती है। और 8वां शनि होता है या अष्टम भाव में गोचर कर रहा होता है आपकी राशि से, तो शनि की ढैया मानी जाती है। ये 2 ढैया होती हैं और 7.5 के 3 स्टेप होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में शनि कम से कम 2 या 3 बार, 2 बार तो कन्फर्म है, और किसी किसी की ज़िंदगी में तीसरे 7.5 भी शनि की मिल जाती है। उसी प्रकार ढैया होती है। 4 बार ढैया तो आनी ज़िंदगी में, कई बार 6 बार भी आ जाती है। तो ये शनि का एक भचक्र है जो ये पूरा 30 साल में हमारी जो कुंडली है, कुंडली का पूरा भ्रमण करता है। तो इसी को शनि का परिभ्रमण कहा जाता है। शनि की अब गति की बात करें, शनि की स्पीड क्या है, तो शनि एक भाव से यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में कम से कम 2.5 साल लगाता है। ये शनि का सबसे लंबा टाइम है। हमारे नक्षत्र मंडल में जितने भी ग्रह हैं, शनि सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट माना जाता है। इसलिए इसको शनै शनै यानी शनिश्वर भी कहा गया है, कि धीरे धीरे गति करता है। अब इसका जो प्रभाव है, शुभ हो या अशुभ हो, आपको 2.5 साल तक लगातार रहेगा। अशुभ प्रभाव होगा तो धीरे धीरे अशुभ प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। शुभ होगा तो भी आपको धीरे धीरे दिखाना शुरू करेगा। एक साथ इसका कोई भी प्रभाव आपके सामने नहीं आता है। आता है सारा प्रभाव, लेकिन धीमे 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 करके आता है। शनि बहुत सी ऐसी राशि है इनके लिए शनि का प्रभाव शुभ भी हो सकता है, और बहुत सी ऐसी राशि हैं जिनका शनि का प्रभाव शुभ भी हो सकता है। अब शनि जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी राशि हैं इनकी वजह से 7.5 खत्म हो जाएगी। बहुत ऐसी राशि भी हैं उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। कई राशि ऐसी बढ़ैया शुरू हो जाएगा। कई राशि ऐसी भी हैं इनकी बढ़ैया समाप्ति भी हो जाएगा। तो ये शनि का जो चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है। अब जिनके जन्म के समय शनि की स्थिति अगर स्वग्रही है, अपने घर में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, ऐसे शनि आपको
जिंदगी में महादशा हो, अंतर्दशा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कम नुकसानदायक प्रभाव दिखाते हैं। और शनि अगर आपके नीच के हैं, शनि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में गए हुए हैं, 6 का तो फिर भी प्रभाव थोड़ा ठीक होता है, 8, 12 का शनि अच्छा नहीं माना जाता। 8वां भाव 12वां भाव शनि अच्छा नहीं माना जाता। नीच यानी मेष राशि में 20 डिग्री तक हूँ, उसके ऊपर होंगे तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 20 डिग्री तक नीच का प्रभाव देते हैं। तो हम देखते हैं कि शनि अच्छा, अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट है तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, और प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो शनि आपको कहीं ना कहीं परेशानियों में ज़्यादा घुमा के रखेंगे, परेशानियाँ आपके सामने बार बार आती रहेंगी। एक बात और है कि धनु राशि और मीन राशि, 2 राशियाँ गुरु की राशियाँ हैं, गुरु बृहस्पति देवता की। इन राशियों में जो शनि का प्रभाव है थोड़ा कम हमको नुकसान देता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हमारे शास्त्र भी ये बताते हैं कि शनि धनु राशि और मीन राशि में थोड़ा कम नुकसान देने वाले होते हैं। शनि देव पूरी कुंडली का पूरा चक्र 30 वर्षों में पूरा होता है। प्रत्येक इंसान के जीवन में शनि कुछ न कुछ प्रभाव जरूर दिखाते हैं, और वो कई बार प्रभाव ज़्यादा तकलीफदेह भी हो सकता है, कई बार प्रभाव आदमी को जमीन से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। अब ये एक बात ध्यान देने वाली बात है, देखो इंसान का जो जन्म मिला है हमें, या किसी भी जीव का जन्म मान लीजिए आप, जो भी यहाँ जन्म लेता है उसको कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कर्म की जिंदगी किसी की नहीं चलती है। एक आदमी पूरा दिन काम करता है, रात को आता है, खाता है, सो जाता है, अगले दिन फिर काम पर जाता है, ये इसका नित्य क्रिया होती है, इसी को कर्म कहा जाता है। तो कर्म के बारे में हमारी जो भागवत गीता है वो कहती है कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगो स्तव कर्मणि। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा नहीं कर, क्योंकि फल तेरे कर्मों के अनुसार ही तुझे प्राप्त होगा। एक दूसरी धारणा भी है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का सुख, कर्मों का दुख कर्म के अनुसार मिलता है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपका अपना चैनल है। भाई एक छोटी सी विनती भी है आप लोगों से, देखिए आपका ना तो कोई एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, ना कोई आपने कहीं जाना है, मोबाइल खोल के आप बैठे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब का बटन आता है, आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। थोड़ी सी आप दरखास्त हमारी मानिए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। बेल पुश आइकॉन है, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन साथ साथ मिले तो उसको भी आप ऑल कर देना। प्रोग्राम देखिए, लाइक करिए और उसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, कुंडली विश्लेषण के लिए आपसे वचनबद्ध हैं। आपकी किसी प्रकार की कुंडली हो, कोई भी समस्या आपके सामने हो, आप हमें डेट ऑफ बर्थ भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, कुंडली का विश्लेषण कराइए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, और विश्लेषण में आपको जो सटीक और सरल उपाय है जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपको वही उपाय मैं बताता हूँ। शीघ्र आइए, अपनी समस्याओं से आपको समाधान चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण कराइए। शुल्क लेता हूँ, नॉर्मल लेता हूँ, ये आप ध्यान कर लेना, निःशुल्क सेवा नहीं है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम स्थान का और सप्तम स्थान, नवम स्थान का, अष्टम और नवम भाग्य का और अष्टम भाव का ये स्वामी बनते हैं। तो शनि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कैरियर के और कर्म के फल देने वाले और कैरियर के कर्म के कारक ये हमारे यहाँ माने गए। अब शनि का जो गोचर है 29 मार्च 2025 को आपके लाभ, जो आपका भाग्य का भाव है जिसको हम 9th हाउस बोलते हैं, वहाँ से निकल करके ये आपके 10वें भाव में गोचर करने शनि महाराज जा रहे हैं। अब जानते हैं कि जब शनि आपके भाग्य से निकल के आपके कर्म भाव, कैरियर भाव में जाएगा तो कर्म फलदाता शनि आपको यहाँ क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं और मिथुन राशि वालों के भाग्य के मालिक होते हैं। तो भाग्य का मालिक पहली बात कर्म में जाएगा
और कर्म का जो कारक है वो कर्म में जाएगा, तो कैसा प्रभाव आपके लिए देगा। शनि यहाँ लगन, मेहनत और अनुशासन से आपको कर्म करना सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं इस चीज़ की आप अनुशासन में रह के काम करिए, आपको कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। शनि की जो प्लेसमेंट है 10th हाउस में बहुत अच्छी मानी जाती है। वैसे भी शनि और जो अन्य पाप ग्रह होते हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, तो शनि का भी यहाँ का जो परिणाम है बहुत ही उत्तम और अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि शनि 10वें भाव में बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे। ये जो 10वां भाव है भाग्य से दूसरा भाव पड़ता है और अष्टम भाव से ये तीसरा भाव पड़ता है। दूसरा भाव धन का होता है, तीसरा भाव हिम्मत का होता है। तो शनि जब यहाँ बैठेंगे तो आपको हिम्मत बढ़ाएंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, और पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो आपके व्यापार में धन की वृद्धि भी कराएंगे। देखिए मेहनत तो बहुत जरूरी है, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे आप कोई भी काम हो आपस में कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी काम हो। अब मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को अच्छा नहीं बनाऊंगा, मेहनत नहीं करूँगा वीडियो बनाने में, तो आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आएगा तो आप देखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए वर्क हार्ड तो मेरे लिए भी जरूरी है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वर्क हार्ड बहुत जरूरी है, और वर्क हार्ड ही जो है आदमी को एक शिखर पर पहुँचाता है, ध्यान रखने वाली बात है। 10वां भाव यानी कि आपके कर्म का क्षेत्र होता है, आपके प्रोफेशनल का क्षेत्र होता है, आपका कार्य क्षेत्र होता है, व्यापार क्षेत्र होता है, आपकी नौकरी का क्षेत्र होता है, आपके जीवन में रोजी रोटी देने वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ जब शनि गोचर करेंगे तो आपको उस हर चीज़ में जो आप काम करते हैं आपको तरक्की देंगे, आपको ग्रोथ पैदा करेंगे। शनि यहाँ बैठते हो उस भाव की वृद्धि करते हैं, ये हमारे शास्त्र में कहते हैं, और हम भी इस बात को आपको बता रहे हैं कि शनि यहाँ बैठेंगे तो आपको आपके आशा के अनुरूप आपको लाभ देंगे। 29 मार्च के बाद आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हम शनि के गोचर के अनुसार आपको मिथुन राशि वालों के लिए कह सकते हैं। शनि कर्म की कुशलता, लगन, आपकी मेहनत, अनुशासन, इस सबको बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। दशम में गोचर का मतलब होता है इन सभी चीज़ों में प्राथमिकता देना। आपको इन सब चीज़ों को फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा भाई, तभी आपको सफलता मिलेगी। फॉलो नहीं करेंगे, अनुशासन हो, मेहनत हो, लगन हो, फॉलो करना पड़ेगा। लगन से काम करिए, मेहनत से काम करिए, अनुशासन में रह के काम करिए, आपको अवश्य लाभ शनि महाराज की तरफ से प्राप्त होगा। शनि देव की देखिए 3 दृष्टियाँ होती हैं। सम सप्तक दृष्टि हर ग्रह की होती है, लेकिन शनि को जो वरदान मिला हुआ है इसकी 2 दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हुई है। पहली होती है तीसरी दृष्टि, और दूसरी जो अहम दृष्टि वो होती है 10वीं दृष्टि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि महाराज को जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे स्थान को देखते हैं, सप्तम स्थान को देखते हैं, 10वें स्थान को देखते हैं, तीनों स्थानों को देखते हैं। तो जो पहली दृष्टि होती है इनकी वो पड़ेगी इनकी 12वें भाव पर, और 12वां भाव होता है हमारी परेशानियों का भाव होता है। और उन्नति के बारे में भी इससे हम जान सकते हैं, उन्नति कैसी होती है ये भी आपको बताते हैं। विदेश से हमें जोड़ता है, 12वां भाव हमारा विदेश का भाव होता है, तो हमें विदेश से जोड़ता है। अगर आपका कोई विदेश से व्यापार चल रहा है या आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम विदेश से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा रहने वाला है। तो शनि विदेश भाव को देख रहे हैं और शनि अष्टम के स्वामी बनते हैं, तो वो विदेश विभाग या बड़ी यात्रा या दूर देश की यात्रा, ऐसी यात्रा भी आपको करा सकते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, दवाई का खर्चा भी होता है, सॉरी घर परिवार के खर्चों का भाव भी होता है। तो यहाँ खर्चे को कंट्रोल करना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खर्चा कंट्रोल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही एक एडवाइस है, अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखें, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में बैठा है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा तो पैसा भी आपके पास आएगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ाएगा। अब यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि खराब है तो आपको परेशानियाँ देगा 12वें भाव दृष्टि से, और शनि आपका अच्छा है, ठीक है, तो आपको परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश करेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में पड़ती है। अब 4th हाउस किसका होता है? हमारी प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, मन की शांति का होता है। तो शनि स्वयं जमीन के कारक माने जाते हैं, प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे लोग को जो शनि
का थोड़ा प्रभाव शुभ है, उनको प्रॉपर्टी भी देगा, जमीन जायदाद भी देगा। लेकिन शनि की जब दृष्टि चतुर्थ भाव में जाती है तो चतुर्थ भाव माता का भी होता है, मन का भी होता है। तो मन कहीं थोड़ा सा आपका असंतुष्ट रह सकता है। माता का आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित यहाँ हो सकता है शनि की दृष्टि से। अगर शनि अशुभ है तो माता के स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत होगी। शनि थोड़ा शुभ है तो स्वास्थ्य में थोड़ी कम दिक्कत होगी, उनको जल्दी रिलीफ प्राप्त होगा। और वैसे भी अब 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं और ये 29 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो ये जो अस्त होने का समय है ये आपके लिए लाभदायक है। माता का स्वास्थ्य इस दौरान आपका ठीक रहेगा, क्योंकि शनि का जो कुप्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव पर बहुत ही कम पड़ेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जिसको हम आखिरी दृष्टि बोलते हैं, तीसरी दृष्टि, ये आपके 7th हाउस पे जाती है। अब 7th हाउस किस चीज़ का भाव है? व्यापार का, साझेदारों का, हमारे दाम्पत्य जीवन का ये भाव होता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव संभव है, तो शनि यहाँ दृष्टि डालते हैं वह कोई ना कोई मनमुटाव, दिक्कत, परेशानी जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मनमुटाव जो हो सकता है, आपसी विचार ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। पर व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। क्यों? कि शनि स्वयं कर्म के कारक हो गए, आपके 10th भाव में बैठे, तो व्यापार की वृद्धि तो देंगे। 10th से 10th भाव है तो व्यापार की वृद्धि देंगे, साझेदारों से आपको राहत दिलाएंगे। व्यापार के मामले में बहुत आपको यहाँ उन्नति का एक रास्ता प्रशस्त करेंगे, ऐसा हम आपको कह सकते हैं। लेकिन पति पत्नी के लिए एक दूसरे को यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है मित्रों, वो विश्वास के ऊपर टिका होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो फल अच्छा मिलेगा। अब विश्वास नहीं है तो वहाँ क्या होगा? अगर आप एक दूसरे पर समर्पित हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक दूसरे से चीटिंग करते हैं, एक दूसरे से किसी के साथ में कोई एक्स्ट्रा अफेयर या कोई मेटेरियलिज्म बना हुआ है, तो यहाँ आपको शनि नुकसान करेगा। इसलिए एक दूसरे में विश्वास कायम रखें, पति पत्नी, बहुत शनि आपको अच्छा प्रभाव है। समर्पित हो, एक दूसरे को विश्वास करें, विश्वास के साथ ही जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो 7th भाव पर शनि की जो दृष्टि है ये लगातार 2.5 वर्ष रहने वाली है। तो 2.5 वर्ष में आपको अपने आप को थोड़ा सा अनुशासन में रख करके चलना होगा, तभी आपको शनि अच्छा प्रभाव यहाँ देंगे। जितना अनुशासन, विश्वास, समर्पण आप एक दूसरे पर रखेंगे, उतने ही शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने का यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए, कर्म का स्वामी स्वयं कर्म भाव में बैठा है तो आपके कर्म के अनुसार ही फल देगा, ऐसा हम भी कह सकते हैं। क्योंकि शनि कर्म फल लाता है, कर्म जैसे वैसे फल। ये मिथुन राशि का प्रोग्राम आपने देखा। अब आपको कुछ छोटे से टिप्स देते हैं, उपाय बताते हैं। अगर शनि किसी का जन्म के समय आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, शनि हमारी कुंडली में, शनि को जो स्थान मिला हुआ है वो सेवक का स्थान प्राप्त है। सेवक का मतलब सेवा करने वाला। अब अगर आप मजदूरों की, या जो लोग गरीब हैं उनकी, या जो बीमार हैं उनकी सेवा करते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है आप उसको कपड़े देते हैं, जूता पैरों में नहीं है, चप्पल नहीं है, आप जूता चप्पल पहनाते हैं, कोई रोगी है, बीमार है तो डॉक्टर को दिखा के आते हैं, दवा दिलवाते हैं, कोई भूखा है उसको रोटी खिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को सेवा करने से शनि आपका शुभ होगा, आपको अच्छा प्रभाव देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनि हमारा शुभ रहे, शुभता प्रदान करे, एक तो आपको मीट से, मदिरा से, पर स्त्री से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, चीटिंग करने से, इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। दूसरा, जो गरीब, बीमार, असहाय, मजबूर है, मजदूर है, ऐसे लोगों की आपको सेवा करनी पड़ेगी। शनि आपका अच्छा परिणाम आपको देगा। आप थोड़ा अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए, ऐसा हम आपको शास्त्रों के अनुसार भी कह सकते हैं। हमारे शास्त्र भी इसी चीज़ की परमिशन देते हैं कि आप सेवा करेंगे तो सेवा का जो परिणाम है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।